Hello students, welcome to the Royal Tutorial. Today we are going to learn history of lesson number 1, class 10, that is historiography development in the West. So in this chapter we will study what are the different steps that we have to follow, study history, what are the different things to check before studying history. इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट स्टेप्स है जो हमें फॉलो करना पड़ता है हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए, और कौन कौन से ऐसे डिफरेंट थिंग्स है जो कि हमें चेक करना होता है हिस्ट्री को स्टडी करने से पहले. सो वेन एवर वी स्टडी अबाउट हिस्ट्री, सपोज आई गेट सम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट. सो समझो कि कभी जब हम हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं और हमें उस टाइम पे कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट मिल गया, तो हम क्या करेंगे, देन आई हैव टू फर्स्ट चेक. हमें पहले चेक करना पड़ेगा हाउ मच ओल्ड द डॉक्यूमेंट इज. डॉक्यूमेंट जो हमें मिला है वो कितना ओल्ड है, उसका एज क्या है, ये चीज़ें हमें पहले पता करना पड़ेगा. वेदर द डॉक्यूमेंट इज करेक्ट और फॉल्स. अगर जो डॉक्यूमेंट हमें मिला है वो करेक्ट है या फॉल्स है, राइट है या रॉन्ग है. हु हैड इशूड द डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट को किसने इशूड किया है, ठीक है. हु हैड. So after that I am getting the document, I will not accept that document is written right or wrong. जब वो डॉक्यूमेंट हमें मिलेगा ना, तो हम उसको जो है एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे. एक्सेप्ट हमें ब्लाइंडली नहीं करना है. क्यों? क्योंकि हमें उसके पहले कुछ स्टेप्स है जो कि चेक करना पड़ेगा कि वो डॉक्यूमेंट जो है राइट है या रॉन्ग है, ठीक है. सो आफ्टर द स्टडी वी विल come to a conclusion whether the document is true or false. स्टडी करने के बाद हम जो है एक कंक्लूजन पर आते हैं. लास्ट में हमें पता चलता है कि वो डॉक्यूमेंट राइट है या रॉन्ग है, ठीक है. अगर राइट है, इफ़ द डॉक्यूमेंट इज़ ट्रू देन वी विल यूज़ एज अ प्रूफ. अगर डॉक्यूमेंट राइट है तो हम उस डॉक्यूमेंट को एज अ प्रूफ यूज़ करेंगे. It's take lots of time. There are some people who study about these things, about past things. That people are called historian and the study is called historiography. इसको स्टडी करने में बहुत टाइम लगता है. ये ऐसा नहीं है, साइंस नहीं है कि आप साइंस में एक्सपेरिमेंट किए और आपको पता चल गया. हिस्ट्री में हमें स्टडी करना पड़ता है, हमें प्रूफ देना पड़ता है कि यस ये राइट है, ये रॉन्ग है, ठीक है. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट वेस्टर्न थिंकर्स and western historians and what are their ideas about history, how they have studied history. okay. सो हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वेस्टर्न थिंकर्स जो थे, ठीक है, और वेस्टर्न हिस्टोरियंस थे, उनके आइडियाज़ कैसे थे, ठीक है, और वो किस तरह से हिस्ट्री को स्टडी करते थे. ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं. सो इफ़ वी स्टडी history about history, we study about our past events. It's not enough. जब हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, ठीक है, तो हमें सिर्फ अपने पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करना इनफ नहीं होता है, हमें और कुछ स्टडी करना पड़ता है. आई विल स्टडी अबाउट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवियल हिस्ट्री, शिवाजी महाराज. So when I study about Shivaji Maharaj history, I will not study only how much Shivaji fight and how captured the fort. जब मैं शिवाजी के बारे में पढ़ूंगी ना, तो मैं सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ूंगी कि शिवाजी महाराज ने फोर्ट जो कैप्चर किया था और शिवाजी महाराज ने फाइट किया, सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ूंगी. मैं पढ़ूंगी शिवाजी के किंगडम के बारे में, जो लोग वहाँ पर थे, शिवाजी ने उनको लिए क्या काम किया. आई विल स्टडी अबाउट I have to study about life of people in Shivaji Maharaj kingdom. So I will understand how good Shivaji Maharaj was. जब मैं शिवाजी के लाइफ के बारे में, लाइफ ऑफ पीपल के बारे में पढ़ूंगी, लोगों के बारे में पढ़ूंगी, तो मुझे पता चलेगा कि शिवाजी महाराज कितने अच्छे थे.
ठीक है, और उन्होंने लोगों के लिए क्या काम किया था, ये सारी चीज़ें मुझे पता चलेगा। सो आई हैव टू स्टडी अबाउट हिस्ट्री ऑल द एंगल्स। सो हमें इस तरह से हिस्ट्री को जो है हर तरह से पढ़ना पड़ेगा। देन आई विल गेट टू नो हाउ वॉज शिवाजी महाराज गुड लीडर, व्हाट आर द वर्क ही डिड फॉर द पीपल। सो तब मुझे पता चलेगा कि शिवाजी महाराज कितने अच्छे लीडर थे और उन्होंने कितना क्या काम किया लोगों के लिए। सो देयर आर मेनी लेटर, देयर आर मेनी बुक्स इन दैट रिटन अबाउट शिवाजी महाराज। सो बहुत सारे लेटर्स है, बहुत सारे बुक्स है जिसमें कि शिवाजी के बारे में लिखा हुआ है। सो आफ्टर द रीडिंग आई हैव टू कम टू अ कंक्लूजन। तो हमें रीडिंग करने के बाद पता चलेगा कि ये चीज़ें इसमें दी हुई है और ये राइट है। आई हैव टू कि जो ये मैं नया रिसर्च कर रही हूँ ना, जो ये मैं नया रिसर्च कर रही हूँ, ये ऐसे ही कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके लिए हमें कुछ प्रूफ देना पड़ेगा। जैसे कि समझो कुछ शिवाजी महाराज का मुझे लेटर मिल गया, तो मैं बोल रही हूँ कि ये राइट है, लेकिन सामने वाला उसे ऐसे ही ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके लिए मुझे कुछ प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है, कुछ प्रूफ देना पड़ेगा जो लिखा है ये राइट है या रॉन्ग है। आई हैव टू चेक ऑल द डॉक्यूमेंट दैट आर अवेलेबल फ्रॉम दैट टाइम। मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करना पड़ेगा जो अवेलेबल है उस टाइम से अभी तक, ठीक है। आई हैव टू चेक द फोर्ट, लेटर, सील। मुझे क्या क्या चेक करना पड़ेगा, फोर्ट चेक करना पड़ेगा, लेटर्स चेक करना पड़ेगा, सील चेक करना पड़ेगा, एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे कि कुछ राजाओं का उनका ऑफिशियल सील होता है, जैसे शिवाजी महाराज का ऑफिशियल सील होता था राजमुद्रा सील, ठीक है, मैं वो चेक करूंगी, कॉइन्स चेक करूंगी। सो आफ्टर कंपैरिजन, आफ्टर स्टडी आई विल कम टू अ कंक्लूजन। कंपैरिजन करने के बाद, स्टडी करने के बाद मुझे एक कंक्लूजन मिलेगा, वॉट एवर आई एम डूइंग रिसर्च दैट इज राइट और रॉन्ग। जो भी मैं रिसर्च कर रही हूँ वो राइट है या रॉन्ग है, मुझे उसका एक कंक्लूजन मिलेगा। ओके, सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन पार्ट। लेट्स बिगिन विद द लेसन। Historical research, writing and studies are carried out with an objective of understanding the chronology of the past events and their interconnection. This is a continuous process. Chronology मतलब क्या था? Chronology मतलब sequence होता है। जैसे कि कोई events हुआ है, ठीक है, कोई events हुआ है तो एक इवेंट्स होता है, उसके बाद दूसरा इवेंट्स होता है, फिर तीसरा, इस तरह से एक सीक्वेंस में होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट होता है। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस में हुआ है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है 1920 में होता है और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में होता है। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 1942 में होता है। ये क्या है, एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, ठीक है, सीक्वेंस फॉलो कर रहा है इवेंट्स का, ठीक है, जो भी ये जो घटनाएं हुई हैं और ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट आया था, क्विट इंडिया मूवमेंट आने, ये किससे कनेक्टेड है, क्रिप्स मिशन से कनेक्टेड है। क्रिप्स मिशन जो है फेल होने की वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट आया। तो ये क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। In the physical and natural science, the empirical method, laboratory method of experiments and observation is used to verify the available knowledge. जैसे कि फिजिकल एंड नेचुरल साइंस में हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, इम्पेरिकल मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। लैब में जा करके हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, चेक करते हैं, तो हमें पता चलता है यस ये राइट है या रॉन्ग है। लेकिन हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं होता है? हिस्ट्री में हम इस तरह का कोई लॉज नहीं यूज़ कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि हम उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थे। वी वर नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम, ओके। सो वी कांट डू द एक्सपेरिमेंट इन हिस्ट्री। सो साइंस में देखते हैं कि किस तरह से चेक करते थे। दिस मेथड फॉर्मुलेटिंग लॉज रिमेन्स ट्रू इरेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड स्पेस। ये मेथड जो है, इस मेथड से ये फॉर्मुलेट, हम लॉज जो है फॉर्मुलेट करते हैं कि
लॉ फॉर्मुलेट करेंगे और हमें पता चलेगा ये राइट है या रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ कि न्यूटन्स का लॉ था, न्यूटन का लॉ था, फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया में दिया हुआ है कि जब हम बस में खड़े रहते हैं, इस लॉ ऑफ इनर्शिया का एग्जांपल मैं बताती हूँ। जब हम फॉर एग्जांपल जब मैं बस अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं और बस में खड़े, तो बस अगर रुकती है तो अचानक हम आगे की तरफ झुक जाते। ये क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। ये इससे हमें पता चल रहा है, ये चीजें हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हिस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और समझो कि लिटमस पेपर है, ठीक है। लिटमस पेपर में आप एसिड डालोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और लिटमस पेपर में एसिड डालोगे तो रेड कलर हो जाएगा, और लिटमस पेपर में बेस डालोगे तो वो ब्लू कलर हो जाएगा। तो ये चीज़ें हम एक्सपेरिमेंट करके पता कर सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पता करेंगे तो हमें पता चलेगा यस ये जो लॉ फॉर्मुलेट किया गया है ये राइट है या रॉन्ग है, लेकिन हिस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं होता। दिस लॉ कैन बी टेस्टेड एंड प्रूव रिपीटेडली। यस, हम लोग प्रूव कर सकते हैं टेस्ट करके। In historical research, it may not be possible to use the method of laboratory experiment and observation. Historical research में possible नहीं है कि हम laboratory method and experiments observation करें, ठीक है। Why it is not possible? Because of this is so because we were not present in the historical time and space, and the historical events cannot be created. ये इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि हम हिस्टोरिकल टाइम पे प्रेजेंट नहीं थे, हम पास्ट में प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है। जो इवेंट्स हुआ था उस टाइम पे, उस इवेंट्स के टाइम पे हम प्रेजेंट नहीं थे, और इसी वजह से ये जो है हिस्ट्री को हम रिक्रिएट नहीं कर सकते। ये जो है इस हिस्ट्री को हम सिर्फ एक अज्यूम कर सकते, अजम्पशन कर सकते, उसके बेसिस पे हम जो है हिस्ट्री को सर्च कर सकते। ऑल्सो इन हिस्ट्री इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट दैट लॉज रिमेन ट्रू इरेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड स्पेस। और इसी वजह से जो है हिस्ट्री में जो लॉज नहीं फॉर्मुलेट कर सकते, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट लॉज। जिस तरह से आप साइंस में लॉ को फॉर्मुलेट करते हो और लॉ को हमेशा प्रूव कर सकते हो एक्सपेरिमेंट करके कि ये लॉ जो है वो राइट है, ठीक है। लेकिन हिस्ट्री को हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये इस इवेंट्स को हम रिक्रिएट नहीं कर सकते, जिंदा नहीं कर सकते। कोई इवेंट्स हो चुका है, उस इवेंट्स को हम रिक्रिएट नहीं कर सकते। इस वजह से हिस्ट्री में लॉ को फॉर्मुलेट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। समझो कि कुछ ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए थे। मैं बोलती हूँ कि ब्रिटिशर्स जो है आए थे हमारे इंडिया में और उन्होंने हमारे लिए अच्छा काम किया, रोड्स बनवाए, ब्रिजेस बनवाए, ठीक है, वाटर सप्लाई सिस्टम किया, ये सारी चीज़ें उन्होंने किया। और कुछ लोग बोलते हैं नहीं, ब्रिटिशर्स हम आए वो हमारे लिए अच्छा काम नहीं किए। तो मैं एक लॉ बना देती हूँ कि मैंने एक लॉ बनाया जैसे कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और अच्छा काम किए, लेकिन उन्होंने, मैं ये भी प्रूव कर देती हूँ कि वो आए हमारे लिए अच्छा काम तो किए, लेकिन हमें जितना काम किए उससे ज़्यादा हमें जो है वो लूट लिए। ये मैंने एक प्रूफ बना कर दिया। लेकिन बाद में मैं ऐसा करती हूँ कि उसके अगेंस्ट एक प्रूफ दे देती हूँ कि नहीं ये जो है ये रॉन्ग है। तो वो मैं लॉ को क्या करूँ, प्रूफ देने के बाद ये इस लॉ के अगेंस्ट मैं एक प्रूफ दे देती हूँ कि यस ये जो है ये रॉन्ग है। तो मैं वो लॉ को क्या कर रही हूँ, चेंज कर रही हूँ। तो ये जो है हिस्ट्री में पॉसिबल हो सकता है। हिस्ट्री में जो भी दिया हुआ है वो अगर उसके अगेंस्ट प्रूफ मिल जाता, मुझे ब्रिटिशर्स के जो मैंने लॉ बनाया उसके अगेंस्ट मुझे प्रूफ मिल जाता है, तो वो जो लॉ है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ओके। To begin, we need an expert who knows the language and script of a historical document in order to read it and understand its meaning. हमें हिस्ट्री पढ़ने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है जिसे उस लैंग्वेज का पता हो, ठीक है। जो हिस्ट्री लिखा हुआ है जिस लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज को वो पढ़ सके,
उस एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ठीक है, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट जो पढ़ सके उसकी ज़रूरत होती है, उस एक्सपर्ट की ज़रूरत। इन ऑर्डर टू रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, उसे समझ सके क्या लिखा हुआ है, उसके मीनिंग्स को समझ सके। ऑल्सो द एक्सपर्ट कैन एग्जामाइन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग क्राइटेरिया। और हमें एक्सपर्ट की क्यों ज़रूरत पड़ती है कि वो एग्जामाइन कर सके कि वो ऑथेंटिसिटी है कि नहीं है, ठीक है, बाय यूजिंग सच क्राइटेरिया। कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं जो कि उस क्राइटेरिया को यूज़ करके हम एग्जामाइन कर सकते हैं कि दैट डॉक्यूमेंट इज़ करेक्ट और रॉन्ग। ओके, व्हाट आर द क्राइटेरिया? लेटरिंग स्टाइल, लेटरिंग स्टाइल को यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि लेटर जो होते हैं ना वो कैसे लिखे, वो सारी चीज़ें हमें चेक करना पड़ता है। ऑथर्स ऑफ स्टाइल ऑफ राइटिंग, जो ऑथर है, जो लिखा है, जिसने लिखा है, उसका लिखने का तरीका कैसे है, वो चीज़ें। मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड टाइप ऑफ पेपर, वो जो डॉक्यूमेंट है, जो लेटर हमें मिला है, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए चेक करना पड़ेगा कि वो कितना पुराना है, ठीक है, कितना पुराना, उसका डेट क्या है, कितना ओल्ड है, ओल्ड एज उसका कितना है, ये सारी चीज़ें हमें चेक करना पड़ेगा। टाइप ऑफ पेपर, किस टाइप का पेपर यूज़ किया गया है। स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी, कौन से रूलर्स का उस डॉक्यूमेंट पे स्टैम्प है, ठीक है, ये सारी चीज़ें चेक करना पड़ेगा। सच अ डॉक्यूमेंट इज़ फर्दर स्क्रूटिनाइज्ड बाय अ हिस्टोरियन। सो इस तरह से डॉक्यूमेंट्स को हिस्टोरियन जो है क्या कर सकता है, स्क्रूटिनाइज्ड कर सकता है, चेक कर सकता है कि वो राइट है या रॉन्ग है। विथ द हेल्प ऑफ रिलेवेंट हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, जो किसके हेल्प से, जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस है उसकी हेल्प से ये जो है डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं ये द डॉक्यूमेंट इज़ राइट और रॉन्ग।